हेलो दोस्तों। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक सुंदर सा बच्चा क्लास 12 के लिए है। कविता और लेखक के नाम, वो भी ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। सिर्फ एक बार वीडियो देखिएगा और ये पूरा पोएट्री सेक्शन का कविता और उसके लेखक का नाम द खत्म, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ग्रेडेन JAGGURAJ और बीच में डैश 121 इस चैनल पे जाके आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम इस पोएट्री सेक्शन में, ठीक है। तो देखिए, पहला कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसके लेखक है जॉन डॉन, ठीक। जॉन डॉन अब कितना मास्टर होता है जो सिर्फ रटवाने का काम करता है, लेकिन नहीं, हम इसे ट्रिक के हिसाब से पढ़ाएंगे। देखिए कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब वही में आता है लव। लव कौन आदमी करता है? तो लव डॉन लोग सब करता है। कौन? तो लव करता है डॉन लोग। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन हो गया? जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन हो गया? जॉन डॉन, ठीक। याद हो गया? हाँ, अगला चलते हैं। अगला पॉइंट नंबर दूसरा कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब होता है स्वयं का गीत, ठीक है। स्वयं का गीत, और स्वयं का गीत वही ना गाएगा जिसका वाट लगा रहेगा। सही बोल रहे हैं कि स्वयं का गीत वही गाएगा जिसका वाट लगा रहेगा, अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? तो वाल्ट विटमैन। कौन होगा? वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं का गीत, और स्वयं का गीत वही गाएगा जिसका क्या होता है? वाट लगा रहता है, अर्थात वाल्ट विटमैन। इसके लेखक कौन होगा? वाल्ट विटमैन। हो गया नहीं यार? अगला चलते हैं। अगला कहता है 3 नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, और जब पत्ते तेजी से गिरे हैं तो उसे अड़े अड़े रहने की बात है, ठीक है। तो होता है कि पत्ते तेजी से गिर रहे, अर्थात WH अडेन। कौन होगा? WH अडेन। WH अडेन। तो होता है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेकर कौन? तो WH अडेन, मतलब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, अर्थात उन्हें क्या हो रहा है? तो उसे अड़े रहिए, अड़े रहिए, अर्थात WH अडेन। WH अडेन। अगला चैप्टर कहता है टू अटम। टू अटम, ठीक। तो टू अटम, यहाँ पर देखो अटम मतलब ये जो है ना, ये ऑटो का काम करता है, ऑटो। और ऑटो में बैठ कर क्या करते हैं? इट इट मतलब खाते रहते। यहाँ पर देखो EAT, यहाँ पर है ES को हटा लो, EAT इट। तो ऑटो में बैठ के क्या करते हैं? तो ऑटो में बैठ के खाते रहते हैं। तो यही कहता है कि टू अटम, मतलब उतना अटम नहीं देखना है। यहाँ पर देखो ऑटो, ऑटो दिख रहा है ना, ऑटो में बैठ के क्या करते हैं? तो खाते रहते हैं। तो तुम होता है कि टू अटम के लेखक कौन हो गया? तो कौन हो गया? यह कहता है जॉन किट्स। कौन हो गया टू अटम के लेखक? जॉन किट्स। जॉन किट्स। आगे आगे होता है कि एन एपिटाफ। एन एपिटाफ जिसके लेखक वाल्टर डेलामायर। होता है कि एन एपिटाफ के लेखक कौन? वाल्टर डेलामायर। वाल्टर डेलामायर, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको देखो एन एपिटाफ। एन एपिटाफ मतलब एगो लड़का है जो नदी के किनारे बैठ के अब पोखरीबा में क्या कर रहा है? टप कर रहा है, ढेला से टप कर रहा है, मतलब पोखरी में क्या कर रहा है? ढेला को टप टप मार रहा है। तो वही कहता है कि एन एपिटाफ के लेखक कौन है? तो वाल्टर डेलामेयर, मतलब वह क्या कर रहा है? तो वह ढेला मार रहा है पोखरी में। क्या कर रहा है? ढेला मार रहा है। तो कहता है कि एन एपिटाफ के वाल्टर डेलामेयर होगा, ठीक। अगला, तो अगला कहता है द सोल्जर। जानता है सोल्जर का जो रूप होता है वह रूपवान होता है, ठीक है। द सोल्जर, तो रूप क्या होता है? तो होता है कि सोल्जर का रूप होता है ना, वो बहुत खूबसूरत सुंदर होता है। तो उसका रूप क्या होता है? रूपवान होता है। तो द सोल्जर के लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रुक। द सोल्जर के लेखक कौन हो गया? रूपर्ट ब्रुक। द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रुक, ठीक। अगला कहता है मैकीविटी। मैकीविटी द मिस्ट्री कैट। मैकीविटी, मैकीविटी द मिस्ट्री कैट। देखो ये लास्टवा में है ना टी लगा है। मैकीविटी द मिस्ट्री कैट में लास्ट में टी लगा है, और जोन लेखक के नाम टी से स्टार्ट हो उहे एकर लेखक होगा। तो यहाँ पर देखो TS एलियट। TS एलियट इस लेखक के नाम है, ठीक है। क्या नाम है? TS एलियट। आई एंड क्या करता है? टी से ही एंड करता है, अर्थात जोन चैप्टर टी से एंड करे और जोन लेखक के नाम टी से शुरू हो वही चैप्टर के वो लेखक होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मैकीविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन हो गया? TS एलियट। कौन हो गया? TS एलियट। अगला कहता है फायर हिम। फायर हिम मतलब होता है आग का भजन।
फायर हिम्न मतलब क्या होगा, आग का भजन। और आग उसी आदमी के अंदर जला रहता है जो दारू पी के इधर उधर बउआते रहता है, ठीक। तो देखिए फायर हिम्न के एन दारू वाला, फायर हिम्न के लेखक कौन है, के एन दारू वाला, मतलब आग उसी आदमी के अंदर जलता रहता है जो दारू पी के रोड पे या इधर उधर बउआते रहता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है कि फायर हिम्न, फायर मतलब फायर किसके अंदर आग जल रहा है, तो दारू वाला के अंदर। किसके अंदर आग जल रहा है, दारू वाला के अंदर। तो फायर हिम्न के लेखक कौन होगा, के एन दारू वाला। फायर हिम्न के लेखक कौन, के एन दारू वाला, ठीक। अगला कहता है स्नेक। स्नेक, स्नेक कभी देखा है, स्नेक जो होता है ना वह लड़ी लेखा होता है, ठीक। लड़ी लेखा, कभी भी लड़ी टांगते हुआ देखेगा ना, चाहे ये लड़ी बढ़ता रहता है तो उसमें देखो झुगमुक झुगमुक मतलब स्नेक के लेखा करता है। तो स्नेक के WH लरेंस, लरेंस लड़ी होता है। स्नेक का चैप्टर कौन होगा, लरेंस, लरेंस। तो स्नेक का चैप्टर DH लरेंस, ठीक। अगला अगला कहता है कि माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ की घर। माई ग्रैंड मदर हाउस अर्थात मेरी दादी माँ की घर, जिसके लेखक है कमला दास। कमला दास, तो ये कैसे याद करेंगे, देखो माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ के घर, आई माई ग्रैंड मदर हाउस, ये जो है ना दादी माँ उसी के पोती है कमला दास, हो ना, उसी के पोती है कमला दास। तो याद रखना कि एगो दादी थी और ओकर पोती का नाम था क्या, कमला दास। अर्थात माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन हो गया, कमला दास। यही इस चैप्टर में हमने पोएट्री सेक्शन का कवर किया है। अगला जो वीडियो बनाएंगे वह प्रोज सेक्शन का, मतलब कहानी वाला बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।